Hello, very warm welcome all of you to this amazing platform of Narnarayan Institute. I am Hitesh Bhatt. Welcome all of you. आज का हमारा कॉन्सेप्ट है फॉर्मिक एसिड के बारे में। तो फॉर्मिक एसिड के बारे में हम पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी प्रिपरेशंस लेंगे, उसके साथ साथ उसके केमिकल रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो फॉर्मिक एसिड की शुरुआत करते हैं। कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा और कॉपी और पेन में पूरे प्रिपरेशंस और सब कुछ लिखते रहिएगा। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है, तो फॉर्मिक एसिड का मतलब है कभी हमने रियल में उसका एक्सपीरियंस किया है? तो हाँ, फॉर्मिक एसिड्स का रियल में हमने एक्सपीरियंस किया है। जब भी चींटी मतलब एंड्स एंड बीज हमको काटते हैं, तो वो जब काटते हैं तो उनके मुंह से जो एसिड हमारे में एंटर होता है, वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। मैं आपको इसका बारे में ज्यादा बताऊं तो जब भी चींटी या बीज हमको काटते तो क्या होता है, हमारी जो स्किन का पूरा एरिया होता है वहां पे काटे तो वो पूरा एरिया रेडिश हो जाता है और थोड़ी सूजन आने लगती है। तो वो चीज क्या कैसे होती है कि उसके मुंह से जो हमारे में एसिड एंटर हुआ है, तो एसिड इज ऑलवेज कोरोसिव इन नेचर और रेडी स्किन हो जाता है क्योंकि एसिड है। तो भी एंड्स हमको चींटियां काटती है तो इतना हम कुछ ध्यान नहीं देते, बट जब भी बीज ने हमको काटा होगा तो हम क्या करते हैं, हम उसका न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं। कुछ सॉल्ट डाल दिया या ऐसा कुछ ना कुछ घरेलू उपाय किया। क्यों? क्योंकि ये हमने 10th में भी पढ़ा है कि जब भी एसिड में हम बेस डाल देते हैं या उसमें सॉल्ट वॉल्ट डाल देते हैं तो ये पूरा जो मीडियम होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब उससे जलन होना कम होने लगता है। ठीक, तो हम बात करते हैं प्रिपरेशंस की। फॉर्मिक एसिड के प्रिपरेशंस हम 4 देखने वाले हैं। उसमें से हमारा पहला प्रिपरेशन है जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अपने नोट में लिखिएगा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्री के बेस पे ये फॉर्मिक एसिड के प्रिपरेशन कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है पूरा। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास होता है NaOH प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों का रिएक्शन होने के बाद हमको मिलता है HCOONA प्लस COONA प्लस H2O। ओके, तो हमें जो ये हमारी मेन प्रोडक्ट क्या है अभी हमारे पास, HCOONA मीन सोडियम फॉर्मेट कहते हैं इसको। तो जो सोडियम फॉर्मेट है वो सोडियम फॉर्मेट की फर्दर हम प्रोसेस करते हैं। तो ये जो हमारे पास सोडियम फॉर्मेट रहता है, ये सोडियम फॉर्मेट जो है उसकी डाइल्यूट H2SO4 में हमको प्रोसेस करना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं लिख के आना है। तो जब भी हम HCOONA की डाइल्यूट H2SO4 के साथ प्रोसेस करेंगे तब हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा फॉर्मिक एसिड प्लस Na2SO4। तो हमारी यहाँ पे मेन प्रोडक्ट हमें कौन सी ध्यान में लेनी है, फॉर्मिक एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दूसरा H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ये फॉर्मिक एसिड को दूसरा तरीका भी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं कोई रेफरेंस बुक में ये लिखा है ये लिखा है तो हम इसमें कंफ्यूज हो गए, ऐसा हमको नहीं करना है। कोई भी मटेरियल हो या कोई भी रेफरेंस बुक में इसकी अलग-अलग टर्म में लिखा जा सकता है। तो द सेकंड वन इज लेबोरेटरियल प्रिपरेशन। द सेकंड वन इज लेबोरेटरियल प्रिपरेशन। के लेबोरेटरी के बेस पे फॉर्मिक एसिड ये कैसे बनाते हैं, तो उसके 2 एग्जांपल से जो मैं आपको बताने वाला हूं। द फर्स्ट वन इज मिथेनॉल में से बनाते हैं। तो CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द प्लेटिनम कैटालिस्ट। प्लेटिनम कैटालिस्ट के साथ जो मिथेनॉल की रिएक्शन होती है तो उसमें से हमको मिलता है HCOOH प्लस वाटर, पानी इसमें से निकल जाता है। अब ये रिएक्शन एकदम इजी है, ये भी रिएक्शन इजी थी। आगे जो हार्ड आएगी उसमें मैं आपको पूरा इसका वो रिएक्शन कैसे हुई, वो कैसे डेवलप हुई, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा। द सेकेंड वन इज, अपनी कॉपी में एक बार लिखते जाइएगा तो ये रिएक्शन आपके लिए इजी हो जाएगी। तो लेक्चर के बाद भी आप ये रिएक्शन को अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। तो सेकेंड वन इज CHOH प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, और यहाँ पे हमको डायरेक्ट फॉर्मिक एसिड मिल जाता है।
तो ये फॉर्मिक एसिड को हम HCOOH भी लिख सकते हैं, HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो चीज हमने देखी, ये है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन और ये है लेबोरेटरियल प्रिपरेशन। दो प्रिपरेशन हो गई। अब ये दो प्रिपरेशन अपनी बुक में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द थर्ड वन इज, या बैक में जाके फिर से ले लीजिए। द थर्ड वन इज ग्लिसरॉल में से, द थर्ड प्रिपरेशन इज द ग्लिसरॉल। देख, ये है CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH। ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल या ग्लाइसरॉल। ठीक है, तो इसका जब भी हम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डबल कार्बोक्सिलिक एसिड COOH बॉन्ड COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंस में इसका हम रिएक्शन करेंगे तो हमको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो है CH2 बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड COOH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH। अभी हमारे पास तीन प्रकार के स्टूडेंट्स, थ्री टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स को देख रहे होंगे। द फर्स्ट वन इज जिसको पूरा ये रिएक्शन डेप्थ में पढ़ना है कि ये कैसे हुआ, कैसे बना, कौन सा बॉन्ड कहां से टूटा, क्यों टूटा, कैसे टूटा, किसकी वजह से टूटा, ये सब कुछ उसको टूटा टूटा समझना है। एंड द सेकंड टाइप ऑफ पर्सन इज कि रिएक्शन समझ ली भाई, एग्जाम में आ गई, लिख दी, बात खत्म। द थर्ड वन इज हमको पास होना है, ये रिएक्शन कैसे हुआ पूरा हमको माइंड में डाल दो। तो तीनों टाइप के पर्सन के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो देखो, तो फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सन के लिए मैं आपको फास्टली बता देता हूं कि यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे CHOH और या CH2OH है, ये ग्लिसरॉल का फॉर्म है। इसको हम COOH बॉन्ड COOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये OH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। OH बॉन्ड जहां से भी ब्रेक होगा वहां पे COOH का जो होता है उसका प्रभाव बढ़ जाएगा और यहाँ पे CH2 बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड COOH। तो ये जो फर्स्ट वाला टर्म है उस पे इसका वहां पे बॉन्ड पूरा ब्रेक होके जो दूसरे आयंस उससे लग गए, मतलब पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव टाइप के जो आयंस है वो यहाँ पे आ गए। अब इसका प्योर मैकेनिज्म आपको समझना है तो आप मुझको कहीं से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होके या क्वेरी में पूछिए तो हम आपको फर्दर लेक्चर में समझाएंगे। और दूसरे टाइप के पर्सन के लिए हम बात करते हैं तो ये जब भी रिएक्शन हो गई हमारे साथ, यहाँ पे फर्स्ट में चेंज आएगा, सेकंड और थर्ड में कभी भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, CH2O लिख दिया, C डबल बॉन्ड O COOH, इतना याद रखिए। CHOH CH2OH ये सेम लिखना है, फर्स्ट वाला सिर्फ चेंज हुआ। ये चेंज होने के बाद हमारे पास आगे हीट करेंगे, इसको हम जब भी हीट करेंगे इसको कहते हैं मोनोक्सिलेट, इसको हम कहते हैं मोनोक्सिलेट। ठीक है, आगे का नाम कॉमन आएगा। तो ये मोनोक्सिलेट को जब भी हम हीट करेंगे तो यहाँ COO जो बॉन्ड है ग्लिसरॉल मोनोक्सिलेट में, ये जो COO वाला बॉन्ड ये जो टर्म है ये ब्रेक हो जाएगा। देखो, इसको हीट किया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया और आगे CH2 बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H इतना बना। ये COO निकल गया, ये COO को भूल जाइए। तो ये स्ट्रक्चर सेम टू सेम हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ पे ऐसे जब भी आपने नोट रखी है वहां पे COO को ऐसे दूर कर दीजिए और देखिए तो ये सेम टू सेम आ गया। बस उसके बाद क्या है, पूरा सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी मारना है, CHOH बॉन्ड CH2OH, इजी। ठीक है, इतना होने के बाद हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। ये एक प्रिपरेशन हार्ड है, इसीलिए मैं आपको इसकी मैकेनिज्म भी थोड़ी थोड़ी बता रहा हूं कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, जहां पे भी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव है वो एक दूसरे के साथ ऑपोजिट चार्जेस के साथ जुड़ने लगेंगे। ठीक है, तो अभी हाइड्रोलिसिस मींस HOH के साथ रिएक्शन होना। देखो अब ये हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, तो ये हाइड्रोलिसिस में होने वाला है कि यहां से पूरा बॉन्ड एक ब्रेक होगा। यहां से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये O के साथ H जुड़ जाएगा और C के साथ OH जुड़ जाएगा।
सिंपल यूनिवर्सल रो है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ता है और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ता है। देखो यहां पे ऑक्सीजन क्या है, O क्या है, O है नेगेटिव और H क्या है, H है पॉजिटिव। तो O के साथ H जुड़ गया, पार्शियल नेगेटिव के साथ पार्शियल पॉजिटिव जुड़ गया, और कार्बन क्या है, पॉजिटिव है, और OH क्या है, नेगेटिव है, तो कार्बन के साथ OH जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होने के बाद हमको मिलेगा HCOOH मींस फॉर्मिक एसिड। हमको चाहिए क्या था, फॉर्मिक एसिड ही चाहिए था, और उसके साथ साथ हमको सेकेंडली मिला, उसके फॉर्मिक एसिड के साथ साथ हमको सेकेंडली मिला ग्लिसरॉल। ठीक है, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है, ये हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है। हमको चाहिए क्या था, हम प्रिपरेशन किसके लिए कर रहे थे, हम प्रिपरेशन फॉर्मिक एसिड के लिए कर रहे थे। फॉर्मिक मिल गया, रिएक्शन खत्म, आगे हमको कुछ नहीं करना है। हमको क्या जरूरत थी, फॉर्मिक की। ठीक है, तो ये रिएक्शन की एक बार आप फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट में एक बार लिखिए और फिर से वीडियो रिवाइंड करके भी इस रिएक्शन को देख लीजिए, क्योंकि ये सबको ज्यादातर टफ पड़ता है कि ग्लिसरॉल में से हमको कैसे फॉर्मिक एसिड का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। अभी हम फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट या लिख लिया होगा। द फोर्थ रिएक्शन इज हीटिंग ऑक्सैलिक एसिड। लिखिए, फोर्थ प्रिपरेशन इज हीटिंग ऑक्सैलिक एसिड। अभी ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्म क्या है, COOH बॉन्ड COOH, ऑक्सैलिक एसिड का सिंपलेस्ट फॉर्म है, किसी को भी याद रह जाएगा। दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने आपस में जोड़ दिए, एकदम इजी है, केमिस्ट्री इजी है, ऑर्गेनिक। ठीक है, उसके साथ साथ हमने इसको हीट किया तो क्या मिला, हमको क्या चाहिए था, फॉर्मिक एसिड, H बॉन्ड COOH, ये है फॉर्मिक एसिड, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 प्रिपरेशन की। द फर्स्ट वन इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, द सेकेंड वन इज लैबोरेटरियल प्रिपरेशन, द थर्ड वन इज ग्लिसरॉल में से बनाना, द फोर्थ वन इज हीटिंग ऑक्सैलिक एसिड। हो गई 4 प्रिपरेशन हमारी यहाँ पे खत्म। अभी हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जो हमने फॉर्मिक एसिड जो देखा, उस फॉर्मिक एसिड की केमिकल रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एकदम इजी है केमिस्ट्री, आप ध्यान से ऑर्गेनिक का रिएक्शन करते जाइए, और कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा है तो आप हमारे साथ डिस्क्रिप्शन में एक बार देख के जो भी मेरा कॉन्टेक्ट है उस पर जुड़िए। तो केमिकल रिएक्शंस हम करने वाले हैं, तो इसकी केमिकल रिएक्शंस एकदम इजी है। तो केमिकल रिएक्शन करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट थियरी बता देता हूं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH H C डबल बॉन्ड O OH ऐसे लिखते हैं। तभी आपको कभी भी 1 मार्क में क्वेश्चन या कहीं पे भी आगे क्वेश्चन पूछे कि फॉर्मिक एसिड में कौन-कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं, उसके बारे में बताइए। विच फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग इन द फॉर्मिक एसिड, देखिए ये पूछ सकते हैं। सेकंड, कार्बोक्सिलिक एसिड की इंट्रोडक्शन में लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी ग्रुप के मिलन से बनते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो फॉर्मिक एसिड है वो भी 2 फंक्शन ग्रुप के आभारी हैं, उसके वजह से ही ये फॉर्मिक एसिड बनते हैं। कौन कौन से 2 ग्रुप हैं, तो देखिए, द फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस। ये 2 बॉन्ड ऐसे आ जाते हैं ना तो हमारा पूरा मगज चक्कर खाने लगता है, हमको बुखार आ जाता है, यार ये क्या है, पूरा मैसी चीज। तो इसको हम आराम से लिख देते हैं, ये क्या है, C है, O है, H है, तो ये CHO हो गया। ये क्या है, C है, O है और H है, तो ये क्या हुआ, COOH। अभी आराम से बताइए ये क्या है, आल्डिहाइड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, आल्डिहाइड। और ये COOH मींस एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिडिक ग्रुप। तो फॉर्मिक एसिड्स में 2 ग्रुप आते हैं, आल्डिहाइड ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप। ठीक है, तो अभी इसकी हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वन
एसिड न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। फॉर्मिक एसिड क्या है, खुद एक एसिड है, और हमने 10th में 3rd या 4th कंसेप्ट चैप्टर नंबर 2 का उठा के देख लीजिए, वहां पे आया होगा एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ये सेम टू सेम चीज ऑर्गेनिक में कॉपी करना है। देखो क्या है, पहले फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCOOH। अरे फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला नहीं आता और हम पेपर देने निकले फॉर्मिक एसिड का, कैसे चलेगा। फॉर्मिक एसिड H बॉन्ड COOH, ओके। और इसके साथ साथ हमको न्यूट्रलाइजेशन करना है, इसीलिए बेस कंटेन चाहिए, तो बेस हमने क्या डाला, NaOH, ठीक है। इसके बाद हमको क्या मिलना चाहिए, सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट मिल जाएगा HCOOH नहीं देना है, हमको लेना है HCOONA। इसका नाम क्या था, इसका नेम क्या था, पहले ही फर्स्ट रिएक्शन में हमने बात की थी, सोडियम फॉर्मेट प्लस HOH, H2O, वाटर रिमूव हो जाता है ना, एकदम इजी। एसिडिक में से न्यूट्रलाइजेशन किया और इसको न्यूट्रलाइजेशन, ठीक। आगे सेकंड बात करते हैं हम। अभी जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, वो मोस्ट रिड्यूसिंग ग्रुप है। ये थियरी अपने माइंड में बैठा लीजिए कि एसिडिक एसिड जो है उसको मोस्ट रिड्यूसिंग ग्रुप कहा जाता है, लाइक एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, लाइक जो टॉलेंस रिएक्शन होता है, और सेकंड सिल्वर मिरर रिएक्शन होता है। ये जो दो रिएक्शन है ना, ये बेस ऑफ फॉर्मिक एसिड रिड्यूसिंग ग्रुप है, उसकी वजह से पूरा होता है। तो हम आगे दूसरी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। द सेकंड वन इज H बॉन्ड COOH प्लस, क्या ऐड करेंगे इसमें, ऐड नहीं करना है, हम करेंगे ऑक्सीडेशन, इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन। H बॉन्ड COOH का ऑक्सीडेशन करने से सिंपल हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, है ना, एकदम इजी। सेकेंड रिएक्शन है H बॉन्ड COOH प्लस MnO4 1 माइनस प्लस H प्लस। अभी ये जो रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन हार्ड नहीं, बट इस रिएक्शन को हार्ड बनाया जाता है। अब ये रिएक्शन आपको पूरा दे दे, पूरा ऐसे रिएक्शन करके आपको दे देंगे, क्या करके दे देंगे, आपको मिलेगा CO2, आपको मिलेगा H2O, आपको मिलेगा Mn2+, आपको ये करके दे देंगे। और अभी आपको कहेंगे कि इसको बैलेंस कीजिए, ऐसा नहीं आता क्वेश्चन, मुझे भी पता है, बट इसको दे दिया कि इसको बैलेंस कीजिए, तो ये बैलेंस करना हार्ड रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको पूरा रेडॉक्स चैप्टर 11th स्टैंडर्ड के 8th चैप्टर रेडॉक्स में, ये जो हम उसका जो करते थे, बैलेंस करते थे, उसके हिसाब से हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अभी ये बैलेंस पूरा हमारी बुक में क्या दिया है, उसके अनुरूप ही पूरा आप बैलेंस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप अपने, मैं आप पे बैलेंस करना छोड़ता हूं, ये बैलेंस आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। ये जो है वो है HCOOH हमारे पास है, इसके साथ साथ AgNH3 ट्वाइस है। इसका हमको रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट है जो, देखो ये पूरा जो रिड्यूसिंग रिएजेंट वाला ये जो सेकंड टर्म है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कॉमन मिलता है। कोई पे भी रिएक्शन, तीनों रिएक्शन देख लो, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, Mn खुद ऐड हुआ, इसीलिए हमको प्रोडक्ट में Mn मिला। देखो जो कुछ ऐड नहीं होता तो हमको यह Mn नहीं मिलता, जो भी चीज ऐड होगी हमको वो चीज रिमूव करनी है, एकदम इजी है। जो रिड्यूसिंग वाली रिएक्शन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आप लिखना है, बैलेंस कैसे होता है वो देखना है, वो देखने के बाद आपको दूसरा कौन सा प्रोडक्ट ऐड हुआ है वो देखना है और उसको निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे HCOOH बॉन्ड AgNH3 ट्वाइस है, तो इसको हमको मिलेगा CO2 प्लस H2O प्लस NH4 प्लस NH3, इसको आपको पूरा बैलेंस करना रहेगा। बैलेंस कीजिए और एक बार देख लीजिए, पूरा रिएक्शन देख लिया होगा।
और HCOOH AgNH3 ट्वाइस में जहां पे भी जो भी प्रोडक्ट ऐड हुआ वो प्रोडक्ट निकलेगा, कंफर्म है वो चीज। देखो यहाँ पे NH3 ऐड हुआ तो NH3 निकला, Ag भी ऐड हुआ था तो Ag भी यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए और ये पूरा रिएक्शन आपका यहाँ पे होगा। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लेने आपके लिए अच्छा होगा, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये रिएक्शन आपने कॉपी में नहीं लिखा होगा तो भी काम आएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाला यहाँ पे हमने फॉर्म लिखा था, यहाँ पे क्या हुआ HCOOH है, AgNH3 ट्वाइस है, तो ये रिएक्शन में CO2 AgNH4 NH3 इतना रिमूव हो गया। अभी देखिए H का हर बार हमने NH4 और NH3 के साथ रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे एक कोई गलती छोटी सी मैंने करके रखी है, उसको एक बार ढूंढिए, एक बार वो गलती ढूंढिए और उसके बाद वो गलती आप बताइए। चलो ये जो H2O है वो यहाँ पे नहीं निकलेगा, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है कि यहाँ पे H2O नहीं निकलेगा। ये दोनों रिएक्शन में कहीं ना कहीं CO2 H2O निकलते हैं, बट ये रिएक्शन में CO2 अकेला निकलेगा, बट NH3 ट्वाइस के फॉर्म में NH4 और NH3 दोनों निकल जाएंगे और Ag निकलेगा, ठीक है। ये रिएक्शन आपने कर ली। उसके बाद की केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं तो वो है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम समर में देखते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, तो कभी हमने ये वर्ड सुना होगा कि डिहाइड्रेशन हो गया। तो ये डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि डिहाइड्रेशन मतलब पानी हमारे शरीर में कम होना, पानी की मात्रा हमारे शरीर में से कम होना। बट यहाँ पे हमको बायोलॉजी में नहीं पहुंचना है, यहाँ पे हमको पहुंचना है केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन के फॉर्मिक एसिड में। तो यहाँ पे जब भी वाटर रिमूव होता है उसको हम कहेंगे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास है H बॉन्ड COOH है, ये चीज हमारे पास, इसको हमको डिहाइड्रोजिनेशन में क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O वाटर रिमूव हो गया, ये हुआ डिहाइड्रोजिनेशन। द फोर्थ वन इज अ डिकम्पोजिनेशन रिएक्शन। इसमें भी एकदम आसान है, डिकम्पोजिनेशन रिएक्शन में CO2 निकलेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और उसके साथ साथ H2 हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होगा। द फिफ्थ वन इज रिएक्शन विद एमोनिया। एमोनिया के साथ रिएक्शन एकदम इजी है, HCOOH मतलब फॉर्मिक एसिड हो गया यहाँ पे, और फॉर्मिक एसिड होने के बाद इसके साथ साथ हमको जोड़ना है NH3, इसके साथ साथ एमोनिया NH3 जोड़ना है। NH3 कहाँ जुड़ेगा, ये NH3 निकल के कहाँ पे जुड़ेगा, O और H का बॉन्ड जो होता है ना, वो बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे NH3 जुड़ेगा। कभी भी Na हो या कुछ भी यहाँ पे हो तो वो O और H का बॉन्ड तोड़ के वो जुड़ जाता है, H हट जाता है और O के साथ वो जुड़ जाता है। फिर फर्दर कभी भी कौन सी भी प्रोसेस करो तो फिर से वो O से निकल के फिर से H वहां पे ट्रांसफर हो जाता है। तो फॉर्मिक एसिड में एमोनिया हमने डाला तो हमको मिला COONH2 एमोनियम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये हमने केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे पूरी कंप्लीट की। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रिपरेशंस की, लेबोरेटरी इंडस्ट्रियल ग्लिसरॉल के साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन की, रिड्यूसिंग चीज क्या है वो समझा, डिहाइड्रोजिनेशन, डिकम्पोजिनेशन, एमोनिया के साथ सारी केमिकल रिएक्शंस की, सारे प्रिपरेशंस किए। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं, ये कलरलेस होता है, ये कोरोसिव इन नेचर होता है, इतनी फॉर्मिक एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसके साथ साथ उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार आप रीड कर लीजिएगा। और जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन थी उसमें भी 483 के समथिंग केल्विन के साथ हमको हीट करना होता है इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री वाला चीज हमको प्रॉपर मैनर वे में दिया जाता है, वहां पे तुक्के नहीं चलते, वहां पे कैसे इकोनॉमिकली हेल्प के साथ ये चीज का प्रोडक्शन करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। और इसका यूजेस क्या होता है, तो ये चीज एंटीसेप्टिक की तरह हमको यूज होती है, एंटीसेप्टिक, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्या है आपको पता ही होगा। और फॉर्मिक एसिड्स का दूसरा यूज होता है प्रिजर्वेटिव फ्रूट्स के लिए, कुछ ना कुछ इसका रबर मटेरियल में भी यूज होता है। इसके साथ साथ जो घी की प्रिपरेशन है और हाइड्रोलिसिस में कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत मात्रा में ये फॉर्मिक एसिड का यूज आता है।
तो पूरा फॉर्मिक एसिड हमने इस लेक्चर में कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिटिक एसिड की बात करेंगे। एसिटिक एसिड का पूरा प्रिपरेशन देखेंगे, उसका केमिकल रिएक्शन सब कुछ देखेंगे। आई थिंक एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो मेरा पूरा अच्छा लगा होगा। आप ये पूरा वीडियो देखिए, एक बार समझिए, इसके नोट्स बनाइए, और कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स है, उससे हमारे साथ जुड़िए। इंस्टाग्राम narnara_institute03 HKBTESBut03 और हमारा ईमेल आईडी narnara.institute@gmail.com। टेलीग्राम चैनल भी है, आप कहेंगे कमेंट में तो डिस्कशन ग्रुप भी एक बना लेंगे। हमारे साथ जुड़िए नरनारा इंस्टीट्यूट के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, तो उनको भी ये नॉलेज कन्वे हो, ट्रांसफर हो। और हमारी इस चैनल का पूरा उद्देश्य ये है कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं और कहीं भी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको पूरा 10th 11th 12th और ये साइंस का ऑल ओवर नॉलेज फ्री ऑफ द कॉस्ट और लोएस्ट कॉस्ट पहुंचाए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार।